अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं एहसान इकबाल हूं। जैसा कि घोड़ों से रिलेटेड पाकिस्तान का ये वाहिद YouTube चैनल है जो हर किस्म की मालूमात आपको फ़राहम कर रहा है। आज का ये जो प्रोग्राम है मुहर्रमुल हराम की निस्बत से आज हमने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कुरान मजीद में और दीन इस्लाम में घोड़ों को क्या अहमियत हासिल है। अल्लाह पाक ने घोड़ों से रिलेटेड कौन कौन सी आयात का नज़ूल किया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ों से रिलेटेड क्या क्या अहकामात जारी किए हैं। तो सबसे पहले गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और प्रोग्राम को लाइक कर दें और आखिर तक इस प्रोग्राम को देखिएगा, जिसमें आपको दीन इस्लाम के रिलेटेड घोड़ों से मुतल्लिक बहुत से अहकामात भी सुनाएंगे और घोड़ों की अहमियत को वाज़े करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, जाहिलियत में अरबों को घोड़ों से बहुत ज़्यादा शगुफ़ था। वो घोड़ों को अपनी औलाद पर फजीलत देते थे। जिस शख्स के पास घोड़ा ना होता तो उसे वो कौम ताने दिया करती थी। और अरबों के मारूफ शायर जो हैं अंतरा ने एक अरब कबीले को अपने शार में ताना दिया और कहा कि तुम कैसी कौम हो जो घोड़ों को अहमियत नहीं देती। अरबों के शुरफा और कबीलों के सरदार घोड़ों की खिदमत खुद किया करते थे, लेकिन हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक एक घोड़े पर दो दो तीन तीन मुलाजमीन रखे होते हैं। लेकिन उन अरबों की आपको बात बता रहे हैं कि वो शुरफा भी थे, कबीलों के सरदार भी थे, लेकिन वो घोड़ों को इस तरह से अहमियत देते थे कि उनकी खिदमत खुद किया करते थे और वो ये काम खुदाम या ग़ुलामों से नहीं लेते थे। अरबों के जो हुक्मा हैं वो कहा करते थे कि कबीलों के सरदार और शुरफा के लिए तीन काम करने में किसी किस्म की आर नहीं है। पहला काम वालिद, दूसरा मेहमान और घोड़े की खिदमत करना। इन तीनों की खिदमत करने में वो किसी किस्म की आर महसूस नहीं करते थे, चाहे वो अपने कबीलों के सरदार ही क्यों ना हो। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। और घुड़सवारी और दौड़ के मुकाबलों में शिरकत काबिल फ़ख्र हुआ करती थी। इस सिलसिले में वो अपने कारनामों को अशार में ढालते थे और अकाज़ जैसे बड़े मेलों में इन अशार को दोहराया करते और फ़ख्र किया करते थे। दीन इस्लाम ने भी घोड़ों की अहमियत और अफादियत को तस्लीम करते हुए इसे पालने की तरगीब दी है। घोड़ों की अहमियत का अंदाज़ा नाज़रीन इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने घोड़ों की कसम खाई है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि कसम है उन घोड़ों की जो फनकारे मारते हैं और दौड़ते हैं, फिर अपनी टापों से चिंगारियाँ झाड़ते हैं। ये सूरत अल-आदियात की आयत नंबर 1 और 2 इसका हम तर्जमा आपको बता रहे हैं कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि कसम है उन घोड़ों की जो फनकारे मारते हैं और दौड़ते हैं और फिर अपनी टापों से चिंगारियाँ झाड़ते हैं। अरबों की घोड़ों से मोहब्बत की वजह से ही कुरान मजीद में हुब्बे दुनिया की मिसाल इसी तरह दी गई है। इसी तरह से अल्लाह पाक ने आले इमरान की आयत नंबर 14 में फरमाया है कि लोगों के लिए मरगूबात नफ्स, औरतें, औलाद, सोने चांदी के ढेर, चीदा घोड़े, मवेशी और ज़रई ज़मीनें बड़ी खुशनुमा बना दी गई हैं, मगर ये सब दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी के सामान हैं। हकीकत में जो बेहतर ठिकाना है वो तो अल्लाह के पास है। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी घोड़ों की तकरीम में फरमाया कि जिसने जहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिए घोड़ा पाला उससे रोज़ादार के मिसल अजर मिलेगा, और जिसने घोड़े को खिलाने, पिलाने और पालने पर खर्च किया तो उसका खर्च सदका शुमार किया जाएगा। और एक मुकाम पर इरशाद फरमाया कि भलाई घोड़ों की पेशानी पर ता क़यामत सब्द रहेगी, और आपने घोड़ों की तज़लील व तहकीर करने से सख्ती से मना फरमाया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ों की दुम काटने से, खस्सी करने से और पेशानी के बाल काटने से भी मना फरमाया है। इसकी वजह यह है कि घोड़े की फितरत में इतराना शामिल है। ऐसा करने से उसके जज्बात को ठेस पहुंच सकती है। इसलिए अल्लाह पाक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
तमाम जहानों के लिए रहमतल लिल आलमीन बना कर भेजा है, जो सिर्फ ना कि इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए, परिंदों के लिए भी आप सल्लम रहमतल लिल आलमीन हैं। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में मारूफ है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम से कब्ल उकाज़ मेले में घोड़ों की दौड़ में शामिल होते थे और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुरैश के बेहतरीन घोड़सवारों में शुमार थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कद्दो-कामत के बारे में लिखा है कि आप घोड़े पर उछल कर और जंप मार कर बैठते थे और सवारी पर बैठते तो पाँव ज़मीन से टकराते थे। और यही वजह है कि अरबों ने जिस तरह अपनी नस्ल और नस्ब का ख्याल रखा, उसी कदर घोड़ों की नस्ब व नस्ल का भी ख्याल रखा है। अबू फ़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, आप सल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन घोड़ा वो है जो स्याह रंग का हो और उसकी पेशानी पर थोड़ी सी सफ़ेदी हो और उसका ऊपर वाला होंठ या नाक सफ़ेद हो, फिर वो जिसकी 3 टांगें सफ़ेद हो और आगे वाली दाएं टांग घोड़े के रंग की हो। और अगर घोड़ा स्याह रंग का ना हो तो फिर वो जिसमें कदरे सुर्खी और कदरे स्याही हो और उसके कान स्याह हो, वो भी इसकी मिसल है। ये जामिया तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 1696 है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पसंद के घोड़ों के मुतल्लिक बयान फरमाया है। नाज़रीन, अरबों में मारूफ है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पहले शख्स थे जो घोड़े पर सवार हुए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में हमें मिलता है कि आपको घोड़ों से ख़ास शगुफ़ था, प्यार था। आप अलैहिस्सलाम के पास 1000 घोड़े थे जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को विरसे में मिले थे और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि मुझे मेरे वालिद से विरसे में अजीज़ तरीन माल यही घोड़े मिले हैं। दीगर मुतअद्दिद रवायतों में से एक रवायत ये भी है कि एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उनके घोड़े पेश किए गए तो उनमें इतने महव हो गए कि अल्लाह की याद से गाफिल हो गए। कुरान मजीद में इस बात की तरफ इशारा है, काबिल ज़िक्र है वो मौका जब शाम के वक्त उसके सामने खूब सुधे हुए तेज़ रूह घोड़े पेश किए गए तो उसने कहा कि मैंने इस माल की मोहब्बत अपने रब की याद की वजह से इख्तियार की है। यहाँ तक कि जब वो घोड़े निगाह से ओझल हो गए तो उसने हुक्म दिया कि उन्हें मेरे पास वापस लाओ। फिर लगा उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने। नाज़रीन, घोड़ों से मोहब्बत रखने वाले जो लोग हैं उनको पता है कि दुनिया में मुख्तलिफ नस्ल के घोड़ों की अपनी अहमियत है, मगर अरबी नस्ल घोड़ा दुनिया भर में अपना मकाम रखता है। यह ख़ास नस्ल घोड़ा भी माहिरीन के नज़दीक कई दर्जे रखता है। घोड़े ना सिर्फ सवारी के लिए काम आते हैं बल्कि अरबों की घोड़ों से मोहब्बत मारूफ थी। वो अपने घोड़ों से इस कदर मोहब्बत करते थे जैसे कोई आदमी अपनी औलाद से मोहब्बत करता है। इसी मोहब्बत की वजह से अरबों के यहाँ घोड़ों के कई नाम हैं। अरबों के मारूफ उलमा, मुफक्किरीन और दानिश्वरों ने घोड़ों की इक़साम पर कई किताबें तसनीफ़ की हैं और इन किताबों में इब्नुल कलबी की किताब अन-नसाबुल खैल यानी घोड़ों की नस्लें, दूसरी किताब गंदजानी की है जो कि घोड़ों के नाम और नस्लें बताती है। इसी तरह अस्मा की घोड़ों के मुतल्लिक शाफी जवाब और इसी तरह इब्ने हुज़ैल उंदलसी की हुलियतुल फुरसान मारूफ हैं। इन बुजुर्गों के अलावा हाल ही में सऊदी अरब के तारीख दान हमदुल जासर ने भी घोड़ों की अनवाह इक़साम, नस्लें और दीगर मुख्तलिफ अमूर पर किताबें तहरीर की हैं। गुसानी की किताब घोड़ों के मुतल्लिक मुकम्मल तारीख बयान करती है जिसमें हर सवाल का जवाब मिल जाता है। इसी तरह नाज़रीन, अल्लामा जाहिज़ रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अरबों की तरह दुनिया की कोई कौम नहीं जो घोड़ों से इतना शगुफ़ रखती हो, ना ही कोई कौम दुनिया में ऐसी है जिसे अरबों से ज़्यादा घोड़ों का इल्म हो। घोड़े का अरब की ज़िंदगी से ना सिर्फ गहरा ताल्लुक़ है बल्कि ये इनकी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा है। घोड़ों ने अरब शुअरा के ख़याल की सैराबी की तो उन्होंने घोड़ों की मुख्तलिफ़ खसालों आदात को शेर में समो दिया और घोड़े ना सिर्फ सवारी और खेल के मैदान में इस्तेमाल होते बल्कि अहम तरीन जंगी सामान थे। यही वजह है कि अरबों के दानिश्वर उक़सम बिन सैफ़ा ने अपनी कौम को वसीयत की कि ए मेरी कौम, घोड़े पालो और उनकी तकरीम करना सीखो, ये अरब के कले हैं। इसी तरह नाज़रीन, इस वीडियो से हमें मालूम होता है
کہ گھوڑوں کی دین اسلام میں کیا اہمیت ہے، کیا فوقیت ہے، اگر گھوڑا پالا جائے تو اس کا کتنا ثواب ملتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد احکامات ایسے ہیں جن میں گھوڑوں کی اہمیت کو دو ٹوک طریقے سے بیان کیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کی اہمیت کے حوالے سے بے شمار احادیث بیان کی ہیں، جس سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑا پالنا، گھوڑے کو رکھنا، گھوڑے کی دیکھ بھال کرنا کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے اس سیگمنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، جہاں تک ہو سکے اس کو شیئر بھی کریں۔ خدا حافظ۔